अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मेंबरान, इन्वेस्टर और कस्टमर से मैं मुतीउर रहमान अजीज़, ग्रुप एडिटर ऑनर, पैगाम मादर वतन, दिल्ली से एक बार फिर से मुखातब हूँ और तमाम दोस्तों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हर आए दिन अल्लाह के फजल व करम से अपने हक़ में बेहतर से बेहतर फैसले आते जा रहे हैं और देश और दुनिया ये देखती जा रही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज साफ शफाफ थी, है और रहेगी। उसको पहले भी जांच एजेंसियों ने क्लीन चिट दिया है, दे भी रही है और आइंदा भी देंगी। तो लिहाजा इस बात से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। बस जल्द से जल्द होगा, इस बात की मैं यकीन दहानी कराना चाहता हूँ। और अल्लाह ताला के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो करता है वो बेहतर के लिए करता है। ठीक है। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, बातिलों की घबराहट और उनकी बेचैनी से आप लोग समझ सकते हैं कि इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों की जीत बहुत करीब है और बहुत जल्द हम लोगों के साथ इंसाफ होने वाला है। 24 तारीख को, अभी कल भी बेहतर थाने में आर्ग्यूमेंट हुआ, बेहतर फैसला आने की 2 जुलाई को उम्मीद है और आएगा ही इंशाअल्लाह, क्योंकि कोर्ट और कचहरी इंसाफ के लिए ही बनाए गए हैं। और इसी तरह से 24 तारीख को यानी मंडे को इंशाअल्लाह हाई कोर्ट से भी बेहतर फैसला आने की भरपूर उम्मीद है, क्योंकि पिछले दिनों सामने के लॉयर ने आनाकानी करते हुए, बीच बचाव का रास्ता अपनाते हुए और वक्त को लंबा टालते हुए ये बहाना रखा था कि मैं तैयारी के साथ नहीं आया हूँ। जबकि देश और दुनिया जानती है, मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला 1 सालों से तकरीबन चल रहा है, सबको उसकी स्टडी है। और वही पीपी जो मामले को देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम स्टडी करके नहीं आए हैं, जिसको जज श्री देवी जज जो हैं, जो हाई कोर्ट की जज थी अपने मामले की, उन्होंने अच्छे तरीके से भांप लिया और जान लिया और उन्होंने सख्त अंदाज में ये कहते हुए कहा कि ये बार बार बहाने नहीं चलेंगे, आइंदा कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। 24 तारीख को अगर आते हो तैयारी के साथ तो ठीक है, वरना फैसला सुनाया जाएगा। ये श्री देवी जज जो थी, उन्होंने ये बात अपनी जुबान से कही थी। अच्छा, मैं आपको लोगों को बता दूं कि हाई कोर्ट में तेलंगाना में भी और महाराष्ट्र में भी SFIO को मामला देने के लिए रिट पिटीशन दाखिल की गई है, जिसका मतलब ये होता है कि SFIO तमाम इकोनॉमिक मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक डिपार्टमेंट है। अगर उसके अलावा कोई डिपार्टमेंट उसकी जांच पड़ताल करता है तो वो इल्लीगल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि साबका दिनों में हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में जब मामला गया था तो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने 13 लोगों से जवाब मांगा था कि इल्लीगल तरीके से आप लोगों ने जांच पड़ताल किया कैसे, किसके कहने पर किया, किस दबाव में किया। तो इसलिए मामला हाई कोर्ट से होते हुए SFIO को जाएगा और SFIO ही कानूनी तरीके से इस बात का हक रखता है कि इकोनॉमिक मामले की जांच पड़ताल की जाए। और पहले भी SFIO ने मामले की, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले को जांच पड़ताल किया था और उसने हम लोगों को क्लीन चिट दी थी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को। तो SFIO से हमें पूरी उम्मीद है कि चंद एक दिनों में SFIO अपनी वसातत का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, कि जो कि मरकजी इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, वो हम लोगों को बेहतर से बेहतर इंसाफ दिलाएगा। और एक चीज़ मैं बहुत गहराई के साथ बता दूं कि दुश्मन जो ये चाह रहा है कि SFIO में मामला ना जाए, क्यों? इसलिए कि दुश्मन ने इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका अख्तियार किया है, थाने थाने, जेल जेल, वो गलत तरीका था, गैर कानूनी था। SFIO में जब मामला जाएगा तो SFIO इन तमाम लोगों को बुला करके पूछेगा, ये पूछेगा कि तुमने इल्लीगल तरीके से जांच पड़ताल कैसे कराई, तुमने की कैसे, और यहाँ तक कि कंप्लेनरों को भी बुलाएगा और कहेगा कि तुमने किसके बहकावे में आकर के ऐसी कंपनी के ऊपर जो 10-12 सालों से बेहतर तरीके से रिजल्ट दे रही है, उस पर किसके बहकावे में तुमने FIR किया, गलत तरीके से FIR किसने करवाया। और एक बात और बता दूं, जो तुमने कंप्लेनरों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे आए कहाँ से, उसका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है,
उसका तुमने इनकम टैक्स जमा किया तो उसका प्रूफ लेके आओ। लिहाजा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एसएफआईओ में मामला आना ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी और वही लीगल है। उससे पहले जितने हो रहे हैं वो सब इल्लीगल है, सब गैर कानूनी है। गैर कानूनी तौर से डॉक्टर नौहरा शेख को इधर उधर घुमाया गया, डॉक्टर नौहरा शेख को जो यहाँ जेल टू जेल भेजा गया, ये सब पावर और पैसे के बलबूते पर किया गया, कानूनी नहीं था। इसीलिए दुश्मन चाहता है कि एसएफआईओ के में ये केस ना जाए और जाएगा इंशाल्लाह। एसएफआईओ ही इस मामले का सबसे हकदार एजेंसी और जांच डिपार्टमेंट है, उसमें जाना भी चाहिए और उसके लिए हम तमाम लोग दुआ करें। और दुआ करने के बाद हम लोग इस बात की कोशिश करें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ खड़े रहें। कंप्लेनर अपने कंप्लेन वापस लेने में कैसे कामयाब हों उनकी रहनुमाई करें। एक दूसरे से हमें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई जाति यहाँ पर रंजिश लड़ाई नहीं है। कोई अगर किसी को एक दूसरे से वर्गलाता है, बहकाता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई यहाँ जाति दुश्मनी किसी की नहीं है, किसी से किसी को कोई बैर नहीं है। सब आए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ खड़े होने के लिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ इंसाफ हो, मुसलमानों की माईशत को डूबने से बचाया जाए, इसलिए हम सब लोग आए हैं। इसलिए जाति उलझनों में आप लोग ना उलझें और हर शख्स, चाहे वो किसी को भी कुछ बोला हो, आपस में लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। जिसकी जाति रंजिश हो वो आराम से जाकर के अपने प्लेटफार्म से वो अपना तस्फिया कर सकता है। लेकिन रह गई बात, यहाँ पर आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए मजबूती का सबब बने, इंडिविजुअली काम करते रहें। किसी तरह का बहुत बड़ा ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वसातत के हिसाब से और अपने पहुंच के हिसाब से कोशिश करते रहिए। ज़राए हर किसी के हाथ में है और माशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, काफिला बनता गया। कल कोई कह रहा था कि जब से राजेश मिश्रा जी आए हैं तब से कुछ ऐसा छोड़ते ही नहीं है कि हम लोगों को बोलने की ज़रूरत पड़े। लिहाजा इतने भाई अब हमारे काफिले में शरीक हो चुके हैं, लिहाजा हम लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो हमारा काम ऑलरेडी कर देते हैं, हमको छुट्टी दे देते हैं और हम उसकी जगह पे दूसरे काम कर लेते हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए बेहतर हो। लिहाजा खतो किताबत का काम हम मुसलसल जारी रखे हुए हैं। दुनिया को ये बताने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताने के लिए, तमाम लोगों को बताने के लिए हम अपने काम जारी रखे हुए हैं। और आप लोगों से मैं कहता हूँ कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हाई कोर्ट के मामले को कबूल फरमाए और जज, ऑनरेबल जज के दिल में ये अल्लाह ताला हिदायत बख्शे कि वो एसएफआईओ को मामले को सौंप दे, ताकि दुश्मन की कलाई खुल जाए और इस बात का भी अंदाज़ा हो जाए कि कंप्लेनरों ने गलत तरीके से कंपनी को तोड़ने के लिए, कंपनी को डैमेज करने के लिए, कंपनी को बर्बाद करने के लिए जो कदम उठाया था वो उनका कदम बहुत गलत था। उन्हें भी एक दिन हिसाब देना होगा, यहाँ से दिल्ली तक के चक्कर लगाने होंगे और पता नहीं किन किन अय्याम और दौर से गुजरना होगा। लिहाजा अगर कोई कंप्लेन करना का सोचता हो तो एक बार हमसे रब्ता कर लीजिए। हर किसी के पास हमारा नंबर है। हम पूरी तरह से आप लोगों को लीगल टीम के टच में लाएंगे और आप लोगों को बेहतर मशवरा देंगे। आप लोगों को वही मशवरा देंगे जो दरमियानी हो, बीच बचाव का रास्ता हो। किसी पर जुल्म करके कोई काम नहीं निकाला जा सकता, किसी को दबा के, किसी को परेशान करके कोई काम नहीं हो सकता है। हम आपके साथ नरमी से खड़े होंगे, आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ नरमी से खड़े होंगे, तब इंशाल्लाह काम हो पाएगा। ये कहो कि उसको डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जेल घुमा करके, उनको ज़दोकोब करके, उनको टार्चर करके आप अपने पैसे निकालेंगे तो ये मामले का और मसले का हल नहीं है। आप लोग बेशक हम लोगों से रब्ता कीजिए, जिन लोगों से भी रब्ता कर सकते हैं उनसे कीजिए जो दरमियानी रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। हम लोगों की टीम में से जो शिद्दत पसंदी का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं उनको नहीं, ठीक है। जो बदतमीजियों और बदकिरदारियों पे उतरे हुए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ, हीरा विक्टिम एसोसिएशन के लोग, उन लोगों से टच में आएंगे तो आप लोग बहक जाएंगे। लिहाजा हमसे रब्ता कर सकते हैं। दूर अंदेशी का रास्ता अख्तियार कीजिए, बीच बचाव का रास्ता अख्तियार कीजिए, कंपनी के साथ खड़े होइए। कंपनी आपकी है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।